Good afternoon. All of you can hear me? Can you all hear me? Yes, ma'am. Speak a little louder. मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. So what were we discussing in last class? I think we were talking about stacks, right? We had almost completed stack data structure. कोई problem उसमें? Then we can start with the new data structure today. उसके applications हम लोग discuss कर रहे थे. Please respond. समझ में आई थी applications? One major we had talked about was expression evaluation. Expression में आपको बताया था कि अगर हम जो normally मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को कंप्यूट करते हैं वो हमारा कौन सा फॉर्म होता है? हमारा इनफिक्स फॉर्म होता है, राइट? इनफिक्स में क्या रहता है? आपका ऑपरेटर ऑपरेंड्स के बीच रहता है, लेकिन उसमें हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती थी व्हेन वी आर ट्राइंग टू सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर इज दैट कि वहां पे आपको प्रेसिडेंस ऑफ द ऑपरेटर देखना पड़ता था एंड ऑल्सो यू हैव टू सी कि वो किस साइड से आप रीड करेंगे अगर सेम प्रेसिडेंस है, लेफ्ट टू राइट आप रीड करोगे या जो भी ऑर्डर है उसकी एसोसिएटिविटी हमको देखनी पड़ती थी, राइट? जो हम देख सकते हैं, बट फॉर अ कंप्यूटर टू डू कंप्यूटेशन इन इनफिक्स फॉर्म इज नॉट अ वेरी फीजिबल वे. अगर आप इसको करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ता था? You had to fully parenthesize your expression, only then its precedence will be clear. ठीक, तो उसके अलावा हमने दो और तरीके पढ़े थे जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करे थे, एग्जांपल्स डिस्कस करे थे. ये आपका एक प्रीफिक्स नोटेशन आता है और पोस्टफिक्स नोटेशन आता है, जिसको यूज करने का हमारे पास क्या फायदा रहता था कि यहाँ पे आपको प्रेसिडेंस ऑफ द ऑपरेटर का ध्यान नहीं रखना पड़ता था. वो इस तरह से ही एक्सप्रेस होता था कि जैसे ही आपका ऑपरेटर फॉलोड बाय टू ऑपरेंड्स है तो यू कैन नो कि वो पहले ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है. तो ये दो आपके नोटेशंस में आपको देखना नहीं पड़ता था, ध्यान नहीं रखना पड़ता था प्रेसिडेंस का. तो हम ज्यादातर अपने जो भी कंप्यूटर के इवैल्यूएशंस होते हैं वो पोस्टपोनमेंट या पोस्टफिक्स नोटेशन में करते हैं. तो यहाँ पे पोस्टफिक्स नोटेशन में भी इवैल्यूएशन करने का जो हमारे पास तरीका रहता है वो विद द हेल्प ऑफ अ स्टैक रहता है. तो इसका हमने एक एग्जांपल देखा था. इसका एग्जांपल कहते हैं हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया था a प्लस बी इंटू सी माइनस बी डिवाइडेड बाय ई. तो इसके एल्गोरिथम हमने देखी थी और आपको बोला था ये प्लीज रेफर दिस बुक, इट इज अ गुड बुक, फोरजन, दिस बुक बाय फोरजन, राइट? इसमें इसका मैं कंप्लीट कोड आपको प्रेजेंटेशन में नहीं दिखा सकती हूँ, बट द कोड इज अवेलेबल देयर, राइट? तो एक बार उसको इम्प्लीमेंटेशन इसका देखिएगा. गिलबर्ग एंड फोरजन की बुक है, इसमें इम्प्लीमेंटेशन है. बाकी जो भी लिंक्स आपको शेयर करें वहां से थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए. दिक्कत आए तो पूछिए. यहाँ पे हम एल्गोरिथम्स और थोड़ा सा उनकी वर्किंग का डिटेल्स पढ़ेंगे. जो लंबी एल्गोरिथम्स है वी कांट फिट इन अ स्लाइड, ठीक? तो उसको आप थोड़ा सा देखिएगा जो पीडीएफ शेयर करा है. बाकी सेम लॉजिक है जो हमने एल्गोरिथम में डिस्कस करेंगे उसी को उन्होंने सी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी. बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आपका ऑपरेंड आता है तो आपको क्या करना है, उसको सीधे अपनी पोस्टफिक्स की जो स्ट्रिंग है उस पर अपेंड कर देना है, यानी आपको प्रिंट कर देना है. ठीक, जैसे पहले हमारा क्या है, ए आया तो हमने उसको प्रिंट कर दिया. ऑपरेटर आएगा तो हमें स्टैक पे पुश करना है, लेकिन पुश करते टाइम हमें ध्यान देना है कि अगर स्टैक एम्प्टी है तब तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्टली पुश करते. जैसे हमारे पास यहाँ पे प्लस ऑपरेटर था, हमने डायरेक्टली डाल दिया. ठीक, फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या ऑपरेंड आया, बी आया. बी है ऑपरेंड है तो हमें डायरेक्टली प्रिंट कर देना है. ठीक, फिर हमारा नेक्स्ट क्या आता है, ऑपरेटर आता है. कौन सा ऑपरेटर है, मल्टीप्लीकेशन. ठीक, मल्टीप्लिकेशन को पुश करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा स्टैक के ऊपर जो ऑपरेटर्स हैं क्या उनकी प्रेसिडेंस हायर या इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन है. अगर हायर या इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन हो है, कोई हायर प्रेसिडेंस का ऑपरेटर या बराबर का पड़ा है तो पहले उनको पॉप करना पड़ेगा, फिर आप पुश करेंगे. अब क्योंकि प्लस का प्रेसिडेंस मल्टीप्लिकेशन से कम होता है तो हमें पॉप करने की जरूरत नहीं, सिंपली हम मल्टीप्लिकेशन को भी आपको स्टैक के अंदर पुश कर देंगे. ठीक, फिर आपका सी आया, सी ऑपरेंड है तो आपने डायरेक्ट प्रिंट कर दिया. फिर क्या आया, माइनस सिंबल आया. ठीक, माइनस आया. तो नेक्स्ट आपको सिंबल रीड करने हैं अपने एक्सप्रेशन में, वो सब्ट्रैक्शन है. क्योंकि हमारे स्टैक में क्या क्या पड़ा है अभी तक, हमारे स्टैक में एक स्टार, हमारा प्लस ऑपरेटर पड़ा है, प्लस के बाद हमारा स्टार पड़ा है, और अब हम क्या रीड कर रहे हैं, माइनस रीड कर रहे हैं. क्यों, अब हमारी एल्गोरिथम क्या कहती है कि मल्टीप्लीकेशन जो भी हायर प्रेसिडेंस या इक्वल प्रेसिडेंस के ऑपरेटर्स हैं उनको आप पॉप करेंगे जब आप इस कैरेक्टर को रीड कर रहे हो, क्योंकि सब्ट्रैक्शन से हायर प्रेसिडेंस मल्टीप्लिकेशन का है
और प्लस का इक्वल प्रेसिडेंस है, तो हम दोनों को पहले पॉप आउट करेंगे और अपनी आउटपुट स्ट्रिंग में अपेंड करेंगे। तो पहले स्टार पॉप होगा तो ये आपका स्टार यहाँ पर आएगा, फिर प्लस पॉप होगा तो आपके आउटपुट स्ट्रिंग में प्लस आएगा, राइट। और जो आपका अभी न्यूली रेड कैरेक्टर है यानी नेगेटिव सिंबल, उसको हम स्टैक के ऊपर पुश कर देंगे, ठीक। फिर हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर क्या आता है, जो हमारा नेक्स्ट सिंबल क्या आता है, नेक्स्ट सिंबल हमारा ऑपरेंड है तो उसको हम डायरेक्टली आउटपुट स्ट्रिंग में डाल देंगे, राइट। फिर हमारा नेक्स्ट सिंबल कौन सा है, हमारा नेक्स्ट सिंबल ऑपरेटर है। अब ऑपरेटर को देखना पड़ेगा पुश करने से पहले कि आपके स्टैक के अंदर क्या पड़ा है। हमारे स्टैक में नेगेटिव सिंबल पड़ा है जिसका प्रेसिडेंस डिविजन से कम होता है, तो हमें कोई कोई पॉप ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं, सिंपली हम इस सिंबल को यानी डिवीजन को अपने स्टैक के ऊपर पुश कर देंगे, ठीक। फिर हमारा नेक्स्ट सिंबल कौन सा रीड होता है, वो ऑपरेंड है, ई है, तो हमने इसको अपेंड कर दिया अपनी आउटपुट स्ट्रिंग में। अब जब आपका पूरा एंड ऑफ द स्ट्रिंग पे पहुंच गया तो हमारी एल्गोरिथम क्या कहती है कि स्टैक के ऊपर जितने भी ऑपरेटर्स पड़ेंगे आप सबको पॉप आउट कर दीजिए। तो हमारे रिमेनिंग कौन से ऑपरेटर्स पड़े, पहले डिवीजन है फिर मल्टीप्लिकेशन है। तो फिर जो हमारी फाइनल आउटपुट स्ट्रिंग आती है क्या आ रही है, ए बी सी इंटू प्लस ई ई डिविजन माइनस, ये जो आया है ये आपका पोस्ट फिक्स है फॉर द गिवन इनफिक्स। हमारा इनफिक्स क्या था, ए प्लस बी इंटू सी माइनस डी डिवाइडेड बाय ई। अब आप जब इसका अब इसका जब इवैल्यूएशन करोगे तो ऐसे ही वर्क करेगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा, डीई के बाद तुरंत एक ऑपरेटर है तो दिस एक्सप्रेशन कैन बी इवैल्यूएटेड, ठीक है। बी सी के बाद सीधे एक ऑपरेटर है, इसको आप इवैल्यूएट कर सकते हो, बी इंटू सी हो सकता है, ठीक है, डी इंटू डी डिवाइडेड बाई ई हो सकता है, ठीक। ये आपका प्लस एज इट इज, ए बी, ये ए एज इट इज, ये माइनस एज इट इज, ठीक। फिर आप क्या करोगे, ए प्लस बी इंटू सी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो एक्सप्रेशन आया है और यहाँ पे जो माइनस सिंबल है इसके साथ बीच में माइनस डी डिवाइडेड बाय ई, ठीक। तो ये आपका इवैल्यूएशन हो जाएगा पोस्टफिक्स नोटेशन से। कैसे हम कोई भी एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करते हैं, ये भी हमारा क्या होता है, ये भी हमारा स्टैक के थ्रू होता है, ठीक। तो हमारा स्टैक का यूज कहाँ कहाँ आया, एक हमारा स्टैक का यूज आया एक्सप्रेशन इवैल्यूएट से पहले, हमने रिवर्सिंग ऑफ द लिस्ट में देखा था और रिकर्शन में देखा था, ये सब आपके स्टैक के यूजेस हैं, ठीक। और एक मेजर जो आपका यूज रहता है पार्सिंग में देखा था जहां हमारी ब्रैकेट्स की बैलेंसिंग थी। अब हम क्या देख रहे हैं, पोस्टपोनमेंट का या आपका इवैल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है, ठीक। तो एक कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स टू पोस्टफिक्स देखा, वो भी हमारा स्टैक के थ्रू हो सकता है, और इवैल्यूएशन ऑफ एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में भी आपका स्टैक ही यूज होता है। कैसे होता है, बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, सिम स्टैक क्रिएट करिए, हर एक कैरेक्टर को रीड करिए, हर एक कैरेक्टर के लिए देखिए अगर वो ऑपरेंड है तो आप उसको स्टैक के ऊपर पुश कर दिए, अगर वो ऑपरेटर है, अगर वो ऑपरेंड नहीं है, ऑपरेंड के अलावा कुछ भी आता है, राइट, आपका ब्रैकेट हो या आपका कोई नहीं, ब्रैकेट तो आता नहीं पोस्टफिक्स में, उससे पैरेंथेसिस होते ही नहीं, सिर्फ ऑपरेटर और ऑपरेंड्स रहते हैं। तो अगर आपका ऑपरेंड के अलावा कुछ और आता है तो आप एल्स में जाएंगे, एल्स में क्या करेंगे, यानी जैसे आपको ऑपरेटर मिले तो आपको क्या करना है, दो ऑपरेंड्स जो कि स्टैक के अंदर आपने पुश करे हैं उनको आप पॉप आउट करेंगे, ठीक। और आपका ऑपरेटर क्या हो जाएगा, जो आपने कैरेक्टर रीड करा है, और आप क्या करेंगे, ये ऑपरेटर को इसका ऑपरेशन परफॉर्म करोगे जो आपने दो ऑपरेंड्स को पॉप करा है। अभी इसको हम थोड़ा सा देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल तो और समझ में आएगा। सिंपल सा है, कैरेक्टर स्ट्रिंग अपनी जो पोस्टफिक्स नोटेशन में है उसको रीड करिए, ठीक, लेफ्ट टू राइट, ऑपरेंड आता है तो स्टैक के ऊपर पुश करिए, जैसे हमारा एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, पुश करिए अगर कोई ऑपरेंड आता है, ऑपरेटर जैसे ही आएगा आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक आउट, आपको दो ऑपरेंड्स जो आपने जो टॉप टू ऑपरेंड्स आपके स्टैक के ऊपर पड़े हुए हैं उनको निकालिए, और जो ऑपरेटर है वो ऑपरेशन उस ऑपरेटर के थ्रू परफॉर्म करिए, और जो भी रिजल्ट आता है उसको वापस से हमें स्टैक के ऊपर पुश करना पड़ेगा, ठीक। तो ये हमें करते रहना है जब तक कि आप एंड ऑफ स्टैक पे ना पहुंच जाओ, ठीक, जब तक एंड ऑफ स्ट्रिंग पे ना पहुंच जाओ, जो एंड में आएगा, जो लास्ट में एक वैल्यू आपके स्टैक के टॉप पे पड़ी होगी वो आपका रिजल्ट होगा फाइनल, जिसको आप प्रिंट कर दोगे, ठीक। तो ये आपका इवैल्यूएशन का तरीका है
पोस्टफिक्स का, कैसे आप पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अ स्टैक। ठीक, तो इसका एग्जांपल देखते हैं। मान लिया हमारे पास कोई पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है 2 4 6 प्लस स्टार। ठीक, तो ये तो हमें पता है क्या होगा, सिंपल 4 प्लस 6 करेंगे आप, 4 प्लस 6 करेंगे, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 10। फिर 2 और 10 का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 20। ठीक, अब हम देखते हैं स्टैक के थ्रू ये चीज कैसे हो सकती है। ये तो हमने मैनुअली करके देखा, स्टैक के थ्रू कैसे होगी। सिंपल, कैरेक्टर्स को रीड करना है लेफ्ट टू राइट। सबसे पहले क्या आएगा, 2 आएगा, अपने आप से स्टैक के ऊपर 2 को ऑपरेंड है तो पुश कर दिया। नेक्स्ट कौन सा सिंबल आया, अगेन 4 आया, ऑपरेंड है, हमने उसको पुश कर दिया, तो हमारे स्टैक पर क्या आ गया, सबसे पहले आया 2, उसके ऊपर आया 4। ठीक, फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अगेन हमारे पास एक ऑपरेंड है 6, 6 को भी हमने अपने स्टैक के ऊपर पुश कर दिया। फिर क्या आया, हमारे पास ऑपरेटर आया, ऑपरेटर कौन सा है, प्लस ऑपरेटर है। जैसे ही ऑपरेटर आएगा वी विल बी वी विल बी पॉपिंग आउट द टॉप 2 ऑपरेटर्स। पॉप हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो पहले पॉप होकर क्या आएगा, पहले पॉप होकर आएगा आपका 6, स्विच ऑन करो। नेक्स्ट क्या पॉप आएगा हमारा 4, और हम क्या करेंगे, इस ऑपरेटर को इन दोनों पे परफॉर्म करेंगे। ठीक, तुम्हारा आ जाएगा 4 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 10। जो रिजल्ट आएगा उसको हम दोबारा से स्टैक के ऊपर पुश कर देंगे। ठीक, तो हमने क्या करा, पॉप कर लिया 4 एंड 6, 4 एंड 6 बाहर आ गया, और हमने प्लस ऑपरेटर था तो प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करा दोनों पर, तो जो रिजल्ट आया 10 उसको वापस से स्टैक के ऊपर पुश कर दिया। ठीक, अब हमारा क्या आया है, नेक्स्ट ऑपरेटर कौन सा है, स्टार ऑपरेटर। जैसे ही ऑपरेटर आता है हमें क्या करना है, पॉप करना है। हमने 10 को पॉप करा जो टॉप ऑफ द स्टैक पे था, फिर अब हमारा ये पॉप आउट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉप क्या है, नेक्स्ट टॉप हमारा 2 है, तो हमने 2 को पॉप करा, और दोनों के बीच में क्या ऑपरेटर परफॉर्म करेंगे, ऑपरेशन स्टार ऑपरेशन, क्योंकि हमारा जो सिंबल है वो स्टार है। तो हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 20। जो रिजल्ट आया है उसको हम वापस से पुश कर देंगे अपने स्टैक के ऊपर। तो अब हमारे पास स्टैक पे क्या आ गया, हमारे स्टैक पर आ गया 20। ठीक, अब क्या करेंगे, जब अब आपकी सारी स्ट्रिंग रीड हो गई है तो रिजल्ट को हम पॉप आउट करेंगे। लास्ट एक पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होगा जो कि रिजल्ट को बाहर पॉप करेगा, तो आपका आउटपुट क्या आ गया, 20 आ गया। तो इस तरह से स्टैक के थ्रू हम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन का इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं। तो इसकी एल्गोरिथम है, इसका इम्प्लीमेंटेशन भी है, एक बार उसको अपने एंड से इम्प्लीमेंट करने की जरूर कोशिश करिएगा। फिर लास्ट एप्लीकेशन है रिकर्जन आपका स्टैक का। ठीक, इसको थोड़ा सा अपने एंड से पढ़िएगा जिन्होंने सी में पहले ना पढ़ा हो। रिकर्जन, रिकर्जन क्या होता है, इट इज अ फंक्शन कॉलिंग इट सेल्फ, इट इज एन ऑल्टरनेटिव टू योर योर इटरेशन। जो हम काम फॉर लूप के थ्रू करते हैं उसकी जगह हम कुछ कामों को विद द हेल्प ऑफ रिकर्शन भी कर सकते हैं। रिकर्शन का मतलब क्या हो गया, फंक्शन कॉलिंग इट सेल्फ। कोई भी काम हमको अगर रेपिटेटिव करना है, कोई भी काम हमको रिपीट करना है, तो हमारा सबसे सिंपलेस्ट तरीका क्या होता है, उस काम को हम विद इन अ लूप डाल देते हैं, राइट। लेकिन इसका एक ऑल्टरनेटिव भी हमारे पास होता है, वो हमारा क्या होता है, हम इसी फंक्शन को कई बार, फंक्शन अपने आप को जो कॉल करे वो होता है आपका रिकर्शन। और सब रूटीन कॉलिंग इट सेल्फ, नॉर्मली हमारा क्या रहता है, कोई प्रोग्राम होता है, सब रूटीन होता है, उसके अंदर यानी फंक्शन होता है। ठीक, आपका करंट मॉड्यूल एग्जीक्यूट करता है और आप पास करते हो, राइट। अपने फंक्शन में आपका कंट्रोल पास होता है जब भी आप फंक्शन कॉल करते हैं, फिर वो फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करता है एंड योर वापस से आपका जो मेन प्रोग्राम होता है उसके पास आपका कंट्रोल चला जाता है। ठीक, तो यही तरीका रहता है। जैसे मान लिया हमारे पास कोई प्रोग्राम है, हमारे पास कोई टास्क है, क्या टास्क है हमारे पास, we have to find exponent, we have to find the power of a number। मान लिया हमें निकालना है 2 to the power of, मान लिया 5 स्क्वायर निकालना है, 5 to the power of 2 निकालना है। ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें लूप चलाना पड़ेगा। लूप कैसा होगा, while एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट आपका 2 हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 2 एंड बेस क्या होगा, बेस इक्वल टू 5 होगा। हमें 5 का स्क्वायर निकालना है। तो जब तक ये आपको एक्सपोनेंट ग्रेटर देन 0 है तो हम क्या करेंगे, नंबर इज इक्वल टू नंबर इनटू बेस। ठीक, नंबर मान लिया कोई हमारा 1 है इनिशियलाइज, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 5।
फिर दोबारा माइनस माइनस करा तो आपका 1 हो गया, ठीक, ई की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर इज इक्वल टू नंबर इंटू बेस, यानी 5 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 25। फिर आप क्या करेंगे, एक्सपोनेंट माइनस माइनस करा तो क्या होगा, डिक्रीमेंट द एक्सपोनेंट। अब एक्सपोनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी तो लूप में नहीं जाएगा, तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो ये हम काम नॉर्मली किसके थ्रू करते थे, विद द हेल्प ऑफ लूप, इटरेशन के थ्रू करते थे। इसी काम को हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई इन द सेंस कि हो सकता है इसको मतलब इतना एफिशिएंट वे ना हो, क्योंकि हमें जब रिकर्शन यूज होता है तो वहां पे आपको स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को यूज करना पड़ता है, क्योंकि हर कॉल जो आपके फंक्शन पे जाती है उसको हमें एक स्टैक पे रखना पड़ता है। और जैसे जैसे उस फंक्शन से जब वो कंप्यूटेशन हो जाता है तो आपका रिजल्ट जो रिटर्न होते हैं, जैसे रिजल्ट्स रिटर्न होते हैं तो हमें इस टैग से वैल्यूज को पॉप आउट करना पड़ता है। तो हमें एक अलग से डेटा स्ट्रक्चर यूज करना पड़ता है, लेकिन रिकर्जन यूज करके जो आप चीज लूप के थ्रू कर रहे थे, थोड़ा सा कोड आपका कंसाइज हो जाता है, नंबर ऑफ स्टेप्स उसमें कम हो जाते हैं। तो जो हम जैसे 5² निकाल रहे थे थ्रू लूप, ठीक है, लूप के थ्रू हम कर रहे थे, वाइल आपका एक्सपोनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, नंबर इज इक्वल टू नंबर इनटू बेस कर रहे थे, रिपीट कर रहे थे स्टेप्स, इसको हम विद द हेल्प ऑफ रिकर्जन कर सकते हैं। मान लीजिए हमारा कोई फंक्शन है पावर बेस एक्सपोनेंट, ठीक, हमारा कोई फंक्शन है पावर बेस इनटू एक्सपोनेंट, यानी 5, 2 हम इसमें पास कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे थे, हमारी कंडीशन क्या थी, रिकर्जन को एंड करने के लिए कंडीशन चाहिए रहती है। जैसे हमारे कंडीशन वहां पे क्या थी, जब एक्सपोनेंट की वैल्यू 0 हो जाए तो हम लूप के बाहर आ रहे थे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही एक्सपोनेंट 0 हो जाए हमें क्या करना है, रिटर्न 1 कर देना है। अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या कह रहे थे, लूप में जा रहे थे, यहाँ पे लूप की जगह हमने इसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर लिया। हमने क्या कहा, रिटर्न बेस इंटू पावर बेस एक्सपोनेंट -1। तो यहाँ पे क्या होगा, दोबारा से एक कॉल जाएगी। पहले क्या होगा, आपका पावर फंक्शन कॉल हुआ जिसमें वैल्यू क्या पड़ी हुई, 5, 2 होगी, ठीक। फिर क्या हुआ, हमने क्या करा, हमने हमारी क्या है, एक्सपोनेंट की वैल्यू 2 है, 0 तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, एल्स में जाएंगे। एल्स में क्या करा, रिटर्न बेस रिटर्न बेस इंटू 5 इंटू क्या करा, पावर 5। फिर से हमने इस फंक्शन को कॉल कर लिया, क्या करा, 5 एक्सपोनेंट -1, यानी एक्सपोनेंट की वैल्यू 1। दोबारा से हमने इस फंक्शन को कॉल करा, तो दिस विल गो, एक और कॉल हमारे पास जाएगी, इस फंक्शन को ये दोबारा कॉल करेगा, तो इट इज अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। तो वही काम जो हमने लूप के थ्रू करा था, वी कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ अ रिकर्शन फंक्शन, ठीक। तो यहाँ पर दोबारा से कॉल जाएगी। अब क्या होंगे हमारे पैरामीटर्स, 5, 1 होगा, ठीक। तो ये दोबारा से इसी फंक्शन में एंट्रेंस लेगा। अभी भी हमारे एक्सपोनेंट की वैल्यू 0 नहीं है, तो क्या होगा, एल्स में जाएगा, क्या करेगा, रिटर्न 5 इंटू पावर बेस कितना है 5 एक्सपोनेंट -1 कितना 0, ठीक। तो क्या हुआ, फिर से इसने एक और कॉल भेजी पावर फंक्शन को, इट विल अगेन एंटर दिस पावर फंक्शन, राइट। नाउ व्हाट इट विल डू, एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 0, हाँ एक्सपोनेंट हमारा 0 है, तो अब क्या करेगा, अब ये वैल्यूज को रिटर्न करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ से सबसे पहले हमारा रिटर्न होकर जाएगा जहाँ पे पहले इस फंक्शन को कॉल करा था, यानी यहाँ पर, यहाँ वैल्यू क्या रिटर्न होकर आएगी, 5 इंटू 1 विच इज इक्वल टू, ये क्या होगा, यही रिप्लेस हो जाएगा 1 से, एक और कॉल जाएगी, ठीक। यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, रिटर्न होगी 1 होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1 विच इज 5। फिर इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब इस फंक्शन को हमने कहाँ कॉल करा था, और प्रीवियस स्टेप में कॉल करा था, तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक। वैल्यू क्या हो गई, 25। फिर क्या होगा, इस फंक्शन को हमने कहाँ कॉल करा था, सबसे पहले स्टेप पे, तो अगेन दिस वैल्यू विल बी रिटर्न जहां हमारा मेन फंक्शन कॉल हो रहा था, फिर वैल्यू विल बी 25, जो हमारी फाइनल वैल्यू आई है। तो जो काम हम इटरेशन के थ्रू कर रहे थे कि वाइल एक्सपोनेंट इज ग्रेटर देन 0, ठीक, हम क्या कर रहे थे, नंबर इज इक्वल टू नंबर इनटू बेस, राइट। और ये फाइनली लूप और डिक्रीमेंट एक्सपोनेंट कर रहे थे, एक्सपोनेंट माइनस माइनस कर रहे थे, और नंबर की वैल्यू प्रिंट कर रहे थे। इस काम को हमने विद द हेल्प ऑफ अ रिकर्सिव फंक्शन कर दिया, जहां पर अ फंक्शन इज कॉलिंग इटसेल्फ, एंड जैसे ही वो कॉल कंप्लीट हो जाती है तो हम वैल्यू रिटर्न करते जाते हैं अनलेस वी रीच द स्टेप वेयर वी कॉल्ड इट। ये रिकर्शन का कॉन्सेप्ट रहता है। इसमें भी हमारा स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है।
इस ये जो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, हम क्या करें, पुश कर रहे हैं स्टैक के ऊपर। जैसे जैसे फंक्शन कॉल्स होती जा रही है हम स्टैक के ऊपर पुश करते जाए, और जैसे ही आपका रिटर्न होना स्टार्ट हो, जहाँ पे आपका फंक्शंस की कॉल एंड हो और आपके वैल्यूज रिटर्न होना स्टार्ट हो जाए, तो हम वैल्यूज को रिटर्न करने लगेंगे। जैसे हमारा क्या था, कंडीशन क्या थी, एक्सपोनेंट की वैल्यू जैसे ही 0 होती थी तो हम रिटर्न 1 करते थे, तो 5 into 1, फिर 5 into 1 5 हुआ, इसकी वैल्यू हमने 5 रिटर्न करी, तो वापस जहाँ पे कॉल करा तो 25 आ गई। तो इस चीज को हम विद द हेल्प ऑफ अ स्टैक इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जो आपका कंपाइलर होता है या आपका जो भी रन टाइम एनवायरनमेंट होता है, वो इस चीज को इवेल्युएट करने के लिए आपका स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज करता है। तो यहाँ पर सिंपली हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल गई, पैरामीटर्स क्या है, 5 into 5, 2, तो हमने इसको इस फंक्शन कॉल को स्टैक के ऊपर पुश कर दिया। फिर क्या हुआ, हमारा क्या था, रिटर्न पावर 5, 1, दोबारा से हमने फंक्शन कॉल करा था, इस वैल्यू को भी हमने क्या करा, स्टैक के ऊपर पुश कर दिया 5, 1 पैरामीटर्स के साथ। फिर क्या करा था, फिर से हमने पावर फंक्शन कॉल करा था विद एक्सपोनेंट वैल्यू मोर डिक्रीमेंटेड, तो हमारी अब क्या कॉल जाएगी, 5, 0 के साथ जाएगी। तो यहाँ पे एक और हमने क्या, जब भी फंक्शन को कॉल करेंगे तब हमें वैल्यू को स्टैक के ऊपर पुश करते जाना है, उस फंक्शन कॉल को स्टैक पे पुश करते जाना है। ठीक, फिर क्या होगा, ये सारे आपके फंक्शन के कॉल्स हैं, जैसे जैसे कॉल कर रहे हैं आप स्टैक के ऊपर पुश करते जाएंगे। फिर जब आपका फंक्शन वैल्यू रिटर्न करने लगे तब हम अपना पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो हमारी कंडीशन क्या थी, अगर हमारा जो एक्सपोनेंट है 0 हो जाता है तो हम क्या करते थे, रिटर्न करना स्टार्ट करते थे। तो हमारा एक्सपोनेंट 0 हो गया तो रिटर्न करा, इसने क्या वैल्यू रिटर्न करी, इट विल रिटर्न अस द वैल्यू 1, राइट, इट विल रिटर्न अस द वैल्यू 1। ठीक, तो इसने वैल्यू 1 रिटर्न करी, इसकी वैल्यू रिटर्न 1 हुई, तो ये पॉप आउट ऑपरेशन करा, इस फंक्शन की जो कॉल थी हमने इसको पॉप आउट करा, वैल्यू रिटर्न करके जहां पे इसको कॉल करा था वो कहाँ पे, आपका सेकंड एलिमेंट ऑफ द स्टैक है, वो टॉप पर आ गया। ठीक, वहां पे हमने क्या करा, 5 into 1 परफॉर्म करा। ठीक, और क्या करा, रिटर्न करा, जैसे रिटर्न करेंगे पॉप करेंगे, फिर से हमने पॉप करा, अब क्या आया, रिटर्न 5 आया। अब 5 को जो लास्ट था 5 into 5 करा, 5 into 5 क्या आ गया, वैल्यू 25 आ गई। अब इस 25 को हमने पॉप करा, नाउ यू विल बी गेटिंग योर, अब हमारा स्टैक एम्प्टी हो गया, जो रिजल्ट आया था हमारा 25 आ गया। तो रिकर्शन इज वन फंक्शन, sorry, recursion is one of the another application of the stack। तो रिकर्शन के थोड़े से फंक्शन और पढ़िएगा अपने एंड पे, ठीक है, सी में आप पढ़ेंगे, इंप्लीमेंट भी करेंगे प्रोग्रामिंग इसी में। इट इज एन ऑल्टरनेटिव टू योर इटरेशन। ठीक, जो काम आप इटरेशन के थ्रू स्टेप्स को रिपीट कर रहे थे, बहुत यूजफुल रहता है कई जगह पर जहाँ पे आपका प्रोग्राम थोड़ा सा कंसाइज हो जाता है, उसमें नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो एक जैसे हमने एग्जाम्पल दिया एक्सपोनेंट का, ठीक, पावर फंक्शन का। दूसरा हमारे पास एग्जांपल होता है फैक्टोरियल, ये सब बहुत कॉमन है, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, ठीक है, या फिबोनाची सीरीज, इन सब की प्रिंटिंग में, फैक्टोरियल निकालने में नॉर्मली आपने जो पढ़ा होगा वो इटरेशन के थ्रू करा होगा, लेकिन हम इस काम को विद द हेल्प ऑफ रिकर्शन भी कर सकते हैं। रिकर्शन क्या है, सिंपल अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। तो ये थोड़े से टॉपिक्स आपके रह गए थे स्टैक में, जिसको हमने एल्गोरिथम जिनकी डिस्कस करी है, इसको अपने एंड से, इवन इट इज देयर इन द बुक व्हिच हैज बीन शेयर्ड और आल्सो इन द लिंक, थोड़े आपके लिंक्स मैंने शेयर करे थे, वहां से आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन एक बार अपने एंड से जरूर करिएगा। इसको मैं अलग से शेयर नहीं करा, बट इट इज देयर, तो इसका कोड लिखिएगा। और एक काम और आपको असाइनमेंट में करना है, क्या करना है, हमने क्या करा था, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स करा था। ठीक, इनफिक्स नोटेशन का पोस्टफिक्स निकालना था आपको, इसका सूडो कोड एंड प्रोग्राम इन सी करना है, किसका, इनफिक्स टू प्रीफिक्स का। ठीक, प्रीफिक्स नोटेशन में क्या था, आपका ऑपरेटर पहले आ जाता है, बाद में आपके ऑपरेंड्स आते हैं, थोड़ा सा चेंज है बस, एक बार अपने एंड से ट्राई करिएगा, एक बार पढ़िएगा इसको, प्रीफिक्स में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, वेरी स्मॉल माइनर चेंजेस देयर, कि यहाँ पे थोड़ा सा थोड़ी सी ट्रिक है, हमें पहले अपने एक्सप्रेशन को जो इनफिक्स प्रीफिक्स फॉर्म में है उसको रिवर्स करना पड़ता है, फिर रिवर्स ऑर्डर में हम उसको रीड करते हैं, थोड़ा सा पॉप ऑपरेशन आपका डिफर करता है। तो एक बार इसको ट्राई करिएगा, इनफिक्स टू प्रीफिक्स। और दूसरा आपको क्या काम करना है, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, और उसकी वर्किंग स्टैक के थ्रू आप करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ स्टैक। ठीक, इसका रिकर्सिव प्रोग्राम आपको लिखना है। तो ये दोनों क्वेश्चंस करिएगा, ना समझ में आए तो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये आपका टॉपिक कौन सा कंप्लीट होता है, हम आज स्टैक कंप्लीट करा है। तो इसके कुछ अच्छे लिंक्स हैं, वो मैंने ग्रुप पे भी शेयर करे थे, बुक बहुत अच्छी है ये, सूडो कोड अप्रोच विद सी, गिलबर्ग हॉरिजन की, ठीक है।
तो आप प्रेजेंटेशन से थोड़े से पॉइंट्स देखा करिए, क्या क्या हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा डिटेल में और पढ़िए इसको, और क्लास में आके क्वेरीज करा करिए, ठीक है। तो हमने ये सारा स्टैक में चीजें देखी। स्टैक के दो बेसिक ऑपरेशंस देखे थे, कौन से थे? एक आपका पुश ऑपरेशन था, एक आपका पॉप ऑपरेशन था। सिंपल है, इंसर्शन और डिलीशन है, बस इसको एक हमने एक टर्म दे दिया, टर्मिनोलॉजी दे दी पुश एंड पॉप की, ठीक। हमने इसका इम्प्लीमेंटेशन विद द हेल्प ऑफ अ एरे देखा था, विद द हेल्प ऑफ अ स्टैक विद द हेल्प ऑफ अ लिंक लिस्ट देखा था। लिंक लिस्ट हमने पहले ही पढ़ा है, इंसर्शन एट द बिगनिंग कैसे करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे स्टैक क्या है? एक डेटा स्ट्रक्चर ही तो है जिसमें क्या है, रिस्ट्रिक्शन डाल दिया है कि आप हमेशा एक एंड से चीजों को, कोई भी ऑपरेशन है वो एक एंड से कर सकते हैं, सिर्फ टॉप ऑफ द स्टैक। तो थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड हो गया, और टॉप ऑफ द स्टैक तो हम उसी एंड से ही, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सिर्फ एक एंड से ही आपके सारे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, जो आपने काम लास्ट में इंसर्ट करा है उसी को ही आप पॉप आउट करोगे, राइट। तो हमारा क्या हो जाएगा, इंसर्शन एट द बिगनिंग कर दीजिए और डिलीशन एट द बिगनिंग कर दिए। जो हमने लिंक लिस्ट में इंप्लीमेंटेशन पढ़ा तो वही आपका क्वेश्चन पॉप हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हमने एरे इंप्लीमेंटेशन देखा था, लिंक लिस्ट देखा था। फिर आपको बोला था कि अगर पॉप ना करके सिर्फ जो स्टैक के टॉप में है एलिमेंट को रीड करना हो, पीक करना हो, तो उसको आप खुद से एक बार असाइनमेंट में ट्राई करने को कहा था, तो एक बार उसको देखिएगा। फिर हमने डिस्प्ले देखा था, सिंपली लिंक लिस्ट के थ्रू भी एरे के थ्रू भी हमें क्या करना है, सिर्फ एक एक एलिमेंट को रीड ही तो करते जाना है। फिर वी हैड स्टार्टेड विद वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक, ठीक। मेन चार कैटेगरीज में आते थे, रिवर्सिंग ऑफ स्टैक, पार्सिंग ऑफ स्टैक, पोस्टपोनिंग एंड बैक ट्रैकिंग, ठीक। रिवर्सिंग हमने देखा कैसे, कोई भी लिस्ट एग्जांपल है, मान लिया आपको कोई स्ट्रिंग को रिवर्स करना है या पैलिंड्रोम निकालना है, तो वहां पे आपका स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है, ठीक। फिर हमने एग्जांपल कौन सा देखा था, बाइनरी टू डेसिमल, सॉरी डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल नंबर दिया, उसको बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना है, रिवर्स करना होता है, जैसे जैसे मॉडलिस्ट परफॉर्म करते वहां पे हमारा स्टैक का यूज आया था। पार्सिंग में बहुत यूजफुल था कि पैरेंथेसिस, राइट, बैलेंसिंग ऑफ द पैरेंथेसिस की जितने ओपनिंग है उतने क्लोजिंग, अगर ऐसा नहीं है तो आपका अनबैलेंस्ड रहेगा, ठीक। तो पार्सिंग में आपका स्टैक यूज होता था कि हम पुश करते जाते थे अपने पैरेंथेसिस को, क्लोजिंग को, और उनके ओपनिंग पैरेंथेसिस को पुश करते थे, और जैसे जैसे आपका क्लोजिंग आता था हम पॉप करते जाते थे और देखते थे कि स्टैक एम्प्टी हो रहा है या नहीं। अगर आपका क्लोजिंग आ रहा है उससे पहले ही आपका स्टैक एम्प्टी हो गया, यानी ओपनिंग वाला आपका मिसिंग है पैरेंथेसिस। अगर ऐसा नहीं है, पूरा आपने रीड कर लिया, उसके बाद भी आपका कोई ना कोई स्टैक के ऊपर सिंबल पड़ा हुआ है, यानी आपका ओपनिंग ब्रैकेट पड़ा है लेकिन क्लोजिंग खत्म हो गए, तो भी आपका अनबैलेंस्ड है। तो ये सारी चीजें हमने पार्सिंग में देखी थी। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन वाज इनफिक्स एंड प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स, ठीक। पोस्टफिक्स देखा है, प्रीफिक्स एक बार अपने एंड से ट्राई करेंगे, उसका आप कोड लिखेंगे, सूडो कोड करेंगे और असाइनमेंट सबमिट करेंगे। और दूसरा हमने एप्लीकेशन क्या देखा है, रिकर्शन। रिकर्शन में कैसे स्टैक डेटा स्ट्रक्चर हर फंक्शन कॉल पे पुश ऑपरेशन करता है, और जैसे जैसे वो फंक्शन रिटर्न करता जाता है पॉप ऑपरेशन करता है। तो इसको थोड़ा सा अपने एंड से इम्प्लीमेंट करिएगा, फाइल मेंटेन करते रहिए जो आपकी सी की फाइल बननी है इसमें। ये आपका स्टैक है, कोई डाउट अभी तक की चीजों में? स्टैक कंप्लीटेड टुडे, बताइए। फ्रॉम टुडे और मे बी फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट ऑन द नेक्स्ट लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जो शायद आपके सिलेबस का लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में लास्ट है, वो है आपका क्यू, ठीक। हम नेक्स्ट क्लास से, आज की क्लास से क्यू स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका हमने क्या क्या चीजें देखी, एरे देखा, लिंक लिस्ट देखा, और स्टैक देखा। अब हम क्यू देखेंगे, उसके बाद आपके नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स आते हैं, यानी उनके बीच में जो एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन रहता है, जो एलिमेंट जिस ऑर्डर में आपके स्टोर होते हैं वो लीनियर नहीं रहता है, ठीक है। उसमें हम थोड़ा ट्रीज एंड ग्राफ्स के बारे में देखेंगे। एनी डाउट टिल नाउ? असाइनमेंट और द लैब फाइल क्वेश्चंस आई हैड शेयर्ड, या स्टैक में कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? स्टैक डेटा मैम स्ट्रक्चर, इसकी एप्लीकेशन समझ में आ गई? थोड़ा सा पढ़िएगा, हो सकता है रिकर्जन या ये जो हमारा हेलो एक्सप्रेशन मैम इवैल्यूएशन एक बार में ना समझ में आए, अपने एंड से ड्राई रन करिएगा, तब आपको क्लियर होगा। इज इट क्लियर मैम क्लास? पढ़ेंगे इसको, देखेंगे जाकर। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर समझ में आ गया? हेलो मैम बताइए। चमन, चमन गौतम। मैम जी मैम। आवाज नहीं आ रही आपकी।
हेलो, कैन यू ऑल हियर मी? मैम जो क्वेश्चंस हेलो, हाँ हाँ, बताइए, बोलिए। मैम जो क्वेश्चंस आपने दिए थे वो सबमिट कब तक करना? उसकी डेट मेंशन है, ग्रुप में मेंशन है। मैम 30 मई तक सारे सबमिट करना? आपकी जितनी चीजें कवर है वो सारी चीजें करना है। प्लीज आस्क रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें बताइए। असाइनमेंट का आप बाद में डाउट पूछिएगा। इस टॉपिक पे बताइए, कोई प्रॉब्लम है? तो क्वेश्चंस असाइनमेंट के डायरेक्ट है, जो चीजें क्लास में डिस्कस करी उन्हीं सबसे है। क्वेश्चंस में कोई डाउट हो तो बताइए, डेट वेट का बाद में बताइए। टॉपिक में कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन की डाउट्स, जो असाइनमेंट का क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो? बताइए। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, लिंक लिस्ट, क्यूज, वो सॉरी अरेज, अभी जितने टॉपिक्स कवर करें, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आपका क्यू के बाद खत्म हो जाएगा। तो इसमें कहीं पे डाउट? बताइए क्लास। एनी डाउट? अदरवाइज वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। देयर आर अराउंड 20-25 क्वेश्चंस हैं। एक पूरा मोर देन 1 वीक आपको दिया है, 7-8 दिन में तो कर ही सकते हैं। दो क्वेश्चन रोज करेंगे तो हो जाएगा। स्टैक समझ में आ गया? अगर नहीं आए तो फिर आई विल स्टार्ट क्वेश्चन नाउ। प्लीज रिस्पॉन्ड। आर्यन, यस मैम। जितने डेटा स्ट्रक्चर अभी डिस्कस कर रहे हैं, स्टैक अभी सॉरी स्टैक सबसे रिसेंट में डिस्कस कर रहा है, उसकी एप्लीकेशन देखिए। कोई डाउट? नो मैम। इज इट क्लियर? पढ़िएगा एक बार, देखिएगा, ना समझ में नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा। और ओके मैम। अभी तक के कोई ऐसा पुराने टॉपिक से पूछना हो? चमन, चमन गौतम, हु वाज आस्किंग। इम्प्लीमेंटेशन समझ में आ रहा है? और कौन है बीसीए से? आदित्य, अंजू यादव। अंजू बताइए। आई एम अज्यूमिंग योर अंडरस्टैंडिंग, देन वी कैन स्टार्ट विद द नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर। कोई डाउट हो तो पूछिएगा। असाइनमेंट के कोई क्वेश्चन ना हो तो पूछिएगा। कितने क्वेश्चंस हैं? 30th May is the last day. 8 days are more than sufficient to complete that assignment. So can we start with the next data structure? Yes, ma'am. अभी तक के जो जितना Yes, पढ़ा है, हाँ, उसमें अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लीजिएगा नेक्स्ट क्लास में। तो नाउ वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, राइट, विच इज योर क्यू। ठीक है, कोई बताएगा क्यू क्या होता है? पहले जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो थोड़ा सा बताया था, स्टैक भी बताया था, क्यू भी बताया था। तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर कोई बताएगा जितना याद हो? मैम जो पहले आता है वही पहले जाता है, जैसे कि मतलब हाँ। कुछ लाइन लग के नहीं होते हैं। हाँ, वेरी गुड, सेम वैसे होता बिल्कुल। क्या बोलते हैं उसको? है, फर्स्ट इन फर्स्ट फर्स्ट आउट। आउट, बिल्कुल सही।
स्टैक क्या था आपका? स्टैक क्या था? स्टैक डेटा स्ट्रक्चर कैसा था? लास्ट आउट, हाँ बताइए। लास्ट इन लास्ट आउट स्टैक में, लास्ट इन फर्स्ट आउट। या मैम सॉरी। लीफो था, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट था। कैसे था? रिस्ट्रिक्शन था, टॉप पे ही था, ठीक है, कि जो आपने लास्ट में इंसर्ट करा है वो ही सबसे पहले पॉप होता था, राइट। तो हमारा दूसरा इसका ऑपोजिट क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एग्जांपल एकदम रियल लाइफ एग्जांपल समझिए। स्टैक को सोचना है तो स्टैक ऑफ बुक्स देख लीजिए, जो सबसे पहले आखिर में बुक रखते हैं सबसे पहले वही उठाते हैं। क्यू क्या है? जैसे लाइन ऑफ पीपल स्टैंडिंग, ठीक है, उस लाइन में क्या रहता है? लाइन में जो सबसे पहले आता है वो सबसे पहले जाता है। तो यहाँ हमारा दूसरा डेटा स्ट्रक्चर कौन सा? क्यू डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है ये भी। क्यों? क्योंकि इनके एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन कैसा रहता है, कैसे एक दूसरे से लिंक्ड रहते हैं? लीनियरली रहते हैं, राइट। यहाँ पे क्या है? स्टैक में क्या था हमारा? थोड़ा इजी था। क्या इजी था? सिर्फ एक एंड से ही हमारा इंसर्शन और डिलीशन दोनों एक एंड से होता था, जिसको हम क्या बोलते थे? टॉप ऑफ द स्टैक कहते थे। It was restricted to insertion and deletion at one end, which was top of the stack. क्यू डेटा स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या है? हमारे पास दो एंड रहते हैं। कौन से दो एंड रहते हैं? एक हमारा फ्रंट होता है और एक हमारा रेयर होता है, ठीक। यहाँ पर हमारे पास दो एंड से हमें ध्यान रखना पड़ता है। इंसर्शन कहाँ से होता है? इंसर्शन आपका रेयर ऑफ द क्यू में होता है। ये तो होता है जब नए लोग क्यू में आते हैं, नए लोग अगर लाइन में खड़े होते हैं तो क्या होते हैं? पीछे आते हैं, रेयर में आते हैं, बैक ऑफ द क्यू में आते हैं। लेकिन जो सबसे पहले आता है वो सबसे पहले जाता है, तो वो हमारा क्या होता है? वो फ्रंट रहता है। तो हमारे जो डिलीशन होते हैं दैट इज रेयर फ्रॉम द रेयर ऑफ द क्यू, एंड जो इंसर्शन होता है वो हमारा फ्रंट से होता है, राइट। तो थोड़ा सा हमें ध्यान करना पड़ता है कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन हमें कैसे इंश्योर करना होता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया है उसी को पहले आउट जाना होगा। और ये कैसे मेंटेन होता है? बाय हैविंग ऑपरेशन एट टू एंड्स। व्हाट आर दोस टू एंड्स? योर फ्रंट एंड योर रेयर, ठीक। हम जो इंसर्शन परफॉर्म करेंगे वो हम रेयर एंड पे करेंगे, जो डिलीशन परफॉर्म करेंगे वो फ्रंट से करेंगे, ठीक। समझ में आया क्यों? Yes, ma'am. ऑल राइट, ठीक। तो ये काफी मतलब ये जो जितने ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, सिमिलैरिटी है, ठीक है, कि आप लीनियरली वन बाय वन ही एलिमेंट को एक्सेस कर पाते हो, राइट। एक के बाद एक के बाद एक लीनियर वे में आप स्टोर करते हो उन डेटा को अपने मेमोरी में, ठीक। और थोड़ा सिमिलर भी है स्टैक इन क्यू इन द सेंस कि एक लास्ट इन फर्स्ट आउट है, एक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। लेकिन एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्या है कि हमें क्यू को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ता है दो पॉइंट। अगर हम लिंक लिस्ट के थ्रू करें तो पॉइंटर्स रहेगा, अगर एरे के थ्रू करें तो दो इंडेक्सेस रहेंगी। कौन सी रहेंगी? एक फ्रंट रहेगा और एक रेयर रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इंसर्शन एट द रेयर होता है और डिलीशन कहाँ से होता है? फ्रंट से होता है, ठीक। जैसे स्टैक में हम क्या करते थे? हम इंसर्शन डिलीशन को एक टर्मिनोलॉजी दे दी थी, वी हैड गिवन इट अ टर्म which was your push and pop, ठीक। when we are inserting it we were calling the push operation, when we were deleting it we were calling it the pop operation। यहाँ पे सेम वही दो फंडामेंटल ऑपरेशंस है, your insertion and deletion। जो इंसर्शन होता है we call it NQ and deletion is called DQ, ठीक। but NQ, what it is happening, you are inserting the Q, you are inserting elements at the end of the queue, right, which is your rear, and DQ is deleting the elements from where? From the front, right? So we have to keep track of two ends. What are the two ends? The front and the rear, ठीक। तो आपको क्या करना है? रिमूव जब एलिमेंट करना है that is called the DQ operation। deleting an element, it is called the DQ operation। inserting an element is called your NQ operation। तो मेन आपके दो बेसिक ऑपरेशंस रहते हैं, जैसे स्टैक में पुश एंड पॉप रहता था, या हम NQ और